हाय एरीज, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको मुझसे टैरो सीखना है तब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 5th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। और उसकी डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, नाउ लेट्स सी हमारे एरीज साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा, हरमिट, थैंक यू, वाओ, एम्प्रेस, एरीज, थैंक यू स्पिरिट, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, ऑलराइट, थैंक यू, एरीज। Wow, Aries. We have the 3 of Swords. गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ये सॉन्ग चैनल हुआ मेरे एरीज के लिए। ऐसा लगता है कि कोई आपको दुख देता है लेकिन वो फिर भी आपको प्यारा है। कोई एक ऐसा इंसान है यहाँ पर जो आपको बेइंतहा दर्द दे रहा है, आपको सफरिंग में डाल रहा है, दिल तोड़ रहा है आपका, लेकिन आप फिर भी जैसे उसके लिए यही कह रहे हो कि मेरी जिंदगी है तू। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है एरीज? ये तो सही नहीं है मेरी जान, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, दूसरों से मोहब्बत करना बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन खुद से मोहब्बत करना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात है। ट्रस्ट मी, क्योंकि तब ना हम वो कहते हैं ना कि खुद के साथ हम जस्टिस करते हैं फिर, राइट? तो यस, अगर ये आपका दिल आपका खुद का ही नहीं हुआ तो दूसरों का कैसे हो सकता है? पूरा नहीं होगा किसी का भी फिर, राइट? तो ये वही चीज़ है, मेक श्योर कीजिए कि ये जो सफरिंग आपको मिल रही है, पहले तो आप इसको स्टॉप करें। एफर्ट आपको ही लगाने पड़ेंगे, वो सामने वाले को तो बस जो करना है वो करेगा ही, राइट? तो आपको एफर्ट लगाना है इस वीक में कि आप अपने दिल को टूटने से बचाओ यार। पहले का काम टूटा हुआ है कि आप अभी भी कह रहे हो कि नहीं तो कर ले जो करना है। नहीं, ये नहीं होने देना। जो चीजें, जो लोग, जो बातें दिल तोड़ रही हैं आपका, उसको कहो कि स्टॉप, अब और नहीं सुनूंगा, अब और नहीं सहूंगा। ओके, एक स्टैंड लेने की जरूरत है। और जो ऑलरेडी हिस्सा दिल का टूटा हुआ है उसकी हीलिंग भी करनी पड़ेगी भाई। और उसकी हीलिंग के लिए सबसे पहले तो बहुत बहादुरी दिखानी पड़ेगी। दिल को आराम देने के लिए पहले उसकी 3 सोच को बाहर निकालना पड़ता है, राइट? और ये काम आसान नहीं है। कैसे कहते हैं ना कि कभी कभी कांटा भी चुभ जाए तो उस कांटे को पहले निकालना पड़ता है और उसमें बड़ा दर्द होता है हमें, लेकिन उसी के बाद हम मरहम पट्टी कर सकते हैं, राइट? तो ये वही चीज़ है। चीज़ों से भागिए मत एरीज, इस वीक में भागो मत, सामना करना पड़ेगा। ये मेन मैसेज है यहाँ पर। ओके, अगर आप गोल गोल घूम रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं आंखें चुराऊंगा तो बच जाऊंगा, ना, ये पीछे साए की तरह पीछे पीछे घूमेगी ये चीज़। तो इससे अच्छा है इस सिचुएशन को फेस कर लो। ओके, तभी यहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो पाएगा। मैं एक चीज़ जो आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि आपका दिल एक्चुअल में आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। आपके दिल की जैसे आंख खुली हुई है इस कार्ड में, राइट? तो आपका दिल आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने दिल को फॉलो करो, दिल की बात सुनो। ओके, हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, अनदर 3, नंबर 33 है यहाँ पर। एंजल नंबर 33 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये सी, आपको बहुत ही सिंपल मैसेज दिया जा रहा है 2 कार्ड्स के द्वारा। देखो, तुम इस ऊर्जा को इस एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है घुटन। यहाँ पर है मैं अकेले ही तड़प रहा हूँ, अकेला ही अपना दर्द को सह रहा हूँ और उसकी वजह से मैं इस ट्रैप में फंसा हुआ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इस ऊर्जा को किसी अपने लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिन पर मुझे ट्रस्ट है, जिनसे मुझे प्यार है, वैसे ही ऊर्जा यहाँ पर बदल जाती है। साया अलग और रोशनी अलग। यहाँ पर साए हैं ना, लेकिन उन साओं में ये जितनी भी शैडोज हैं ये रंग भी हैं उसमें। तो जैसे आप सेपरेट कर पाओगे सफरिंग और हैप्पीनेस को, इस चीज़ की आपको अपने आप को उन लोगों के साथ इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है जो आपके हमदर्द हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके चाहने वाले हैं। उनको अगर आप इस दुख की वजह से नो कह रहे थे कि मुझे बात नहीं करनी, मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है, और आपने इन रिश्तों को अगर त्याग दिया था तो दोबारा से रिकनेक्ट करके अपने आप को आप हील कर सकते हो।
ओके, इंजॉयमेंट लेकर आइए अपनी लाइफ में इस वीक में, ये भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। गेट टुगेदर्स, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा होगा। खुद में सजना संवरना बड़ा अच्छा होगा। खुद की बॉडी के लिए अगर कुछ नहीं किया आपने, सैलून वगैरह नहीं गए हैं पिछले कुछ दिनों से, तो जाकर आइए ना, कुछ करो अपने लिए यहाँ पे। यस, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स थी, ये बड़ा अच्छा कार्ड है क्योंकि ये बताता है कि तुम उभर जाओगे। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे उभरा नहीं जा सकता, यू नो। इट्स जस्ट कि आपको अपने आप को क्लेम करना सिखाना चाहिए कि हाँ, कैसे अपनी हीलिंग के लिए भी क्लेम करना है। हमेशा हम ये कहते हैं कि मेरा ये पर्सन वापस आ रहा है और मैं इस मैसेज को क्लेम करता हूँ। अरे भाई, कभी हीलिंग का मैसेज मिले तो उसको भी क्लेम कर लो, ब्लेसिंग्स का मैसेज मिले उसको भी क्लेम करो, सोल फैमिली का मिले उसको भी क्लेम कर लो, है कि नहीं। तो ये वही चीज है, जितना अपने लिए चीजों को क्लेम करोगे उतना अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। फिर चाहे ये मनी है, यहाँ पर कुछ लोगों का ये हो सकता है कि ये जो दौर चला ये मनी के क्राइसिस की वजह से चला, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, लेकिन आप उभर रहे हो और आप अपनी तरफ बहुत सारी मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, हेल्दी अटैचमेंट्स क्या होती हैं इसके बारे में रीड करना शुरू करो। अटैचमेंट रखो, लेकिन रखनी कितनी है, कहाँ पर फिर स्वाभिमान आ जाता है अटैचमेंट में, ये सब चीजें तकनीकियां समझने की जरूरत है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। बैलेंस लेकर आइए जीवन में वापस, और ये कैसे कर सकते हैं आप, अपने टाइम को अपने टाइम को सही ढंग से बांट कर, कि सुबह के टाइम में ये काम, दोपहर के टाइम में ये काम, रात के टाइम में ये काम। जैसे आपको बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है। ये छोटी सी कोई बात ये भी हो सकती है कि खाना बनाना, आपके पास जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कभी है कि दिन में बना लूँगा फिर दिन में नहीं पकता, तो रात को पका लूँगा फिर रात में नहीं पकता। एक फिक्स टाइम अपने लिए ऐसे ऐसे बनाइए कि जिसमें आपको पता है कि ये रूटीन है मेरा और इसको इस समय मुझे इस काम को करना है और इससे मेरे जीवन में बैलेंस आएगा। थोड़ा सा रूल्स के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आई थिंक आप थोड़े ज़्यादा ही वाइल्ड हो गए, और वाइल्डनेस में क्या होता है कि हम थोड़े से रूल्स रेगुलेशन को भूल जाते हैं। रूल्स रेगुलेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है मेरी जान। समाज में अगर रूल्स रेगुलेशन ना हो सरकार की तरफ से तो कितनी अराजकता फैल जाए। रूल्स बुरी चीज़ नहीं होते, इस चीज़ की अपने आप को पाबंदियों में भी मत रखो, लेकिन जहाँ नियम फॉलो करने की ज़रूरत है वहाँ नियम भी फॉलो करो। तभी डिसिप्लिन शब्द है ह्यूमन वोकैबुलरी में, राइट। तो डिसिप्लिन में जाने की ज़रूरत है, उसी से ही आप अपनी करियर लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को भी यहाँ पर बैलेंस कर पाएंगे। और देखिए कि आपका जो क्राफ्ट भी है ना एरीज, आपकी जो कला है, हाथों में जो गुण है आपके, आप इसको भी कितना समय दे रहे हो। कभी कभी इम्बैलेंस स्पिरिचुअलिटी में तब भी आता है जब हम दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा फंस जाते हैं, और जो हमारे नेचुरल गिफ्ट्स हैं, जो खूबियां हैं हमारी, जो ईश्वर ने हमको वरदान दिए हैं, हम उनको भूले बैठे होते हैं, तब भी आता है इम्बैलेंस। तो देखो आप अपनी क्राफ्ट को कितना यहाँ पर ऊर्जा दे रहे हो। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, ऊर्जा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है आपको। जो इंस्पिरेशन की हम बात करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए अगर आप ज़्यादा ही इस ऊर्जा में हो। मोटिवेशनल वीडियोस देखना बहुत अच्छा रह सकता है, खुद को चैलेंज देना बड़ा अच्छा रह सकता है, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का कार्ड होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए कि आप अपने आप को इस वीक में क्या चैलेंज दे सकते हैं एरीज। ऐसा कौन सा चैलेंज है, माने कि कोई डाइट को लेकर है, कोई एक्सरसाइज रूटीन है, कोई अगर आपका मान लीजिए कि फाइनेंसेस को लेकर भी आप बिना बात के पैसा खर्च रहे थे और आपको इस चीज़ की लत लग गई कि हर चीज़ बाहर से ही मंगवानी है, शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, खाना मंगाना है बाहर से, अगर इसके ऊपर भी थोड़ी सी कंट्रोल कर सको, इस इंस्पिरेशन को लगा सको, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग अगर यहाँ पर एक मैच्योर रिलेशनशिप में हैं, उससे मेरा मतलब क्या है कि एक हेल्दी बाउंड्री है आपके रिलेशनशिप में, आप प्यार भी करते हो और अपने करियर पर भी फोकस्ड हो। आई थिंक इस वीक में आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, बहुत यहाँ पर मुझे एक ऐसा क्वालिटी टाइम आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है जहाँ पर आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत पैशनेट रहेंगे, वो आपकी तरफ पैशनेट रहेंगे। रोमांटिक मोमेंट्स काफ़ी देखने को मिल सकते हैं आपको। और फिर से अगेन यही है कि भाई अपनी विल पावर का इस्तेमाल करो। ओके, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करो अपने आप को इस टावर कह रही थी, इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए। ओके, वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि चीयर्स, कोई कह रहा है कि देखो मैंने कर दिखाया, क्योंकि ये इस डेक में जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, वो जैसे कह रही है कि हाँ सी चीयर्स, हमने कर दिखाया, हिप हिप हुर्रे, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। तो आप में से कुछ लोग कुछ अचीव करने वाले हैं इस वीक में, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत लगी हुई थी, माने कि आपके शरीर की तो जान लग रही थी, माइंड से तो आप पूरा जोर लगा रहे थे, इस चीज़ की इमोशनली भी आप बड़े जुड़े हुए थे
कि इस चीज़ का आउटकम क्या होगा। तो कुछ आउटकम्स यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी को कंग्रेचुलेशंस कहने वाले हैं, कंग्रेचुलेशंस किसी को बोलने वाले हैं। आपके आपके जीवन में जो लोग हैं, अच्छे लोग, उनके जीवन में कोई खुशी आने वाली है इस वीक में, और आप उनको बधाई दोगे। और ये चीज़ भी काफ़ी इमोशनल हीलिंग को लेकर आएगी आपके जीवन में। वी ऑल्सो हैव स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है यहाँ पर। सो एरीज, यहाँ पर फिर से वही चीज़ कि माना कि ये ऊर्जा आई, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं आई थी। तो तुम हमेशा के लिए, तुम्हें वहां बैठने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से अपने कॉन्फिडेंस में आओ, दोबारा से अपनी पावर को क्लेम करो। जो चीज़ें, जो काम अटके हुए हैं, अधूरे हैं आपके द्वारा, उनको पूरा करने की कोशिश करो। अपनी ऊर्जा को वहां पर लगा दो। चैनल कर सकते हैं हम, रिप्लेस कर सकते हैं ऊर्जा को हम, राइट। तो स्ट्रेंथ कार्ड वही है। आप में से कुछ लोगों को गॉडेस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। गॉडेस दुर्गा हो सकते हैं ये। उनका आह्वान कीजिए, उनसे बल मांगिए, शक्ति मांगिए, ताकि कि आप इस एनर्जी को इससे बदल सकें। ओके। और इसके साथ साथ आप में से कुछ लोगों को अपने फिजिकल अपीयरेंस में भी कॉन्फिडेंस को ऐड करने के लिहाज से, सी यहाँ पर कैंडल बुझी, इंटरेस्टिंग। आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बॉडी कुछ कह रही है एरीज को यहाँ पे, क्योंकि आई फील लाइक कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा है जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी बॉडी के साइंस को सुने, उसकी बातों को सुने कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे आप कॉन्टिन्यूसली हेट भेज रहे हैं। लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोगों के अगर बाल नहीं अच्छे हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली अपने बालों को देख देख के मेरे बाल नहीं अच्छे, मेरे बाल नहीं अच्छे, वो उसको हेट भेज रहे होते हैं। वैसे ही पेट होता है हमारा, कभी कभी पेट इतना शेप में नहीं होता तो लोग उसको हेट भेज रहे हैं। जब भी नहाते हैं या जब भी कपड़े बदलते हैं कि अपने पेट को देखेंगे और कहेंगे कि ओ माय गॉश कितना अगली स्टमक है मेरा। और ऐसे ही फिर वो पेट की समस्याओं को पैदा करता है, क्योंकि वो जिस अपनी ही बॉडी को वो हेट भेज रहे होते हैं, राइट। सो कुछ ना कुछ कीजिए। अगर आप अपनी बॉडी को लेकर चिंतित हैं तो उसको पॉजिटिव एनर्जी देकर उसे हील करने की कोशिश कीजिए। ओके लेकिन कुछ कीजिए ऐसा जो आपके कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आने में आपकी मदद कर सके। ओके एरीज, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। अगर आप मुझे कोई डेक सजेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, टैरो या ऑरेकल, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके तो लेट्स सी एरीज। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड So we have meditation. Yes. Meditation. आपको ज़रूरत है भाई, आपको बहुत ज़रूरत है इस वीक में। जितना हो सके मेडिटेट कीजिए ताकि आप अपने आप के साथ दोबारा से कनेक्ट हो सकें और देख सकें कि हाँ, मुझे मेरा प्यार इस वक्त सबसे ज़्यादा किसे देने की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, आपका जवाब यही होगा कि खुद को सबसे ज़्यादा अपना प्यार देने की ज़रूरत है। ओके वी ऑल्सो हैव कॉन्शियस वर्ड्स। यस, कॉन्शियस रहिए कि आप कौन से शब्द मुंह से निकाल रहे हैं। अगेन ये अपने आप को लेकर मैं ज़्यादा कह रही हूँ कि आप अपने आप से क्या बोल रहे हो। कहीं अपने आप को नफरत तो नहीं भेज रहे हो जाने अनजाने में। तो प्लीज़ अपने शब्दों का ध्यान रखिए। यहाँ पर वी हैव फेथ, तो ये कार्ड यही कहता है कि सब ठीक हो जाएगा भाई। वो तो हमें यहाँ भी दिख रहा है, सब ठीक हो जाएगा। फेथ, विश्वास बनाए रखिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने इस कैंडल को बुझते हुए देखा और आपके मन में क्या होगा, ओ माय गॉश कोई अपशगुन हो गया, फॉर गॉड्स सेक ऐसे अंधविश्वासों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ये कोई ऐसा साइन नहीं है कि कैंडल जली और बुझ गई तो कुछ हो जाएगा। कैंडल जली बुझ गई एक प्रोसेस है। जब कैंडल को खत्म हो जाना है, जब उसका वो जो मोम है, जो मोमबत्ती का, वो खत्म हो जाए, वैक्स खत्म हो जाए तो वो बुझ जाएगी। तो इसमें अंधविश्वास कहाँ से आ गया कि कुछ होने वाला है मेरे साथ। अपने माइंड को ना थोड़ा सा शटअप कहना सीखिए। ओके सो हैव फेथ, सब ठीक होगा। सबसे बड़ी रोशनी ईश्वर है, बस वो नाम नहीं कभी बुझना चाहिए। बाकी तो टेम्पररी है सब कुछ, मन को मनाने के लिए करते हैं हम। वी ऑल्सो हैव परफेक्शनिज्म। अगर आप में से कुछ लोग अपने आप को ये चैलेंज दे सकें कि अगर आप कुछ चीज़ें बेसिकली करने को ही कर रहे थे, परफेक्ट अंदाज में नहीं कर रहे थे, और आपको अगर पसंद है चीज़ें परफेक्ट अंदाज में करना, तो आप इस चीज़ पर भी वापस लौट सकते हैं कि हाँ, अब मैंने ये करना छोड़ दिया था लेकिन अब मैं दोबारा से इसे करना शुरू करूँगा। चीज़ों में एक परफेक्ट एनर्जी को ऐड करूँगा।
जब तक खुद ही तसल्ली ना हो जाए किसी चीज़ से, तब तक मैं उसे फिनिश नहीं करूँगा। वो परफेक्ट एनर्जी भी एक दोबारा से बैलेंस को लेकर आने में आपकी मदद कर सकती है। ओके, लेट्स सी एरीज के लिए और यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ऑलराइट, ओ माय गॉश, सी अपने आप से निकला और मैंने आपको ये मैसेज दे चुकी हूँ। आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वाले हो इस वीक में, तो खुशी तो है भाई, खुशी तो है। यहाँ पर वी हैव हेल्दी बाउंड्रीज, तो हेल्दी बाउंड्री बनाना, किसे कितना समय देना है, कितनी बात सुनना है, किसे कितनी देर तक मनाना है, कितनी देर तक प्यार देना है, ये सब चीज़ें। ट्रू फीलिंग्स, इस वीक में किसी की ट्रू फीलिंग्स बाहर आ सकती हैं। ओके, कोई अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकता है। वी हैव आसान है, एक किस्म का माइंड सेट। चीज़ें देखने में मुश्किल तभी लगती हैं जब हम उनको स्वीकार कर लेते हैं कि ये मुश्किल है। अगर माइंड एक बार कह दे आसान है, तो फिर बड़ी से बड़ी चीज़ भी आसान बन जाती है। यस, वी हैव लियो एनर्जी, तो आपके लिए लियो सिग्निफिकेंट है यहाँ पर इस वीक में। एक्स्ट्रा मनी, तो आप में से कुछ लोगों के जीवन में एक्स्ट्रा मनी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये साइन है कि आपको लियो की रीडिंग देखनी चाहिए, वहाँ पर भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस होंगे। ओके, वी ऑल्सो हैव चिंता किस बात की, चिंता किस बात की, वहम किस बात का पाल रखा है आपने। चिंता तो करनी ही नहीं है मेरी जान, चिंता की कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। ओके, सी यहाँ पर है मदर हीलिंग, तो कुछ लोगों के मम्मा भी यहाँ पर हील हो रहे हैं और कुछ लोगों का रिश्ता अपनी मम्मा के साथ हील हो रहा है। ओके, तो यस, ये मेरे एरी साइन के लिए रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और टैरो कोर्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।